चंदू चंदू मेरे साथ बेड पे सो जाना, मुझे अकेले सोने में बहुत डर लगता है। करूँ तू बता। अच्छा पैंट आज फिर गीली हो, आज भी हमारी पैंट गीली हो गई है। तो हेलो दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं सविता मामी एपिसोड 1 से 3 तक। तो भाई साहब आपको स्टार्टिंग में ही सविता मामी का सोलो वाला सीन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बहुत प्यासी रहती है और जो इसका पति रहता है वह इसकी प्यास नहीं बुझा सकता है। तो यह खुद से ही प्यास बुझाने लगती है और जैसे ही ये प्यास बुझाती है तो इतने पे इसकी डोरबेल पे कोई आ जाता है और बार बार घंटी बजाने लगता है। तो यह दौड़ के जाती है और देखती है कि आखिर कौन है जो घंटी बजा रहा है। तो वह चंदू नाम का लड़का रहता है जो कि इसका भांजा रहता है। तो सविता मामी तो पहचानती नहीं है। फिर वह इंट्रोडक्शन देता है कि मैं सीमा का लड़का हूँ, मेरा नाम चंदू है और यह मेरी फ्रेंड रानी है, इसको भी मैं लेके आया हूँ। यह मेरे साइड घर पे रहती थी और मैं यहाँ पे एक आध महीने के लिए रुकने के लिए आया हूँ। मैंने मामा को बताया था, उन्होंने आपको नहीं बताया क्या? और भाई साहब आप देखोगे कि यह राजेश है जो कि चंदू का मामा होता है, जो कि अंधा होता है। फिर इतने में सविता मामी उन दोनों को लेके आ जाती है और बोलती है कि चंदू बेटा, हमारे जो मकान है उसमें 2 ही कमरे हैं, तो एक कमरे में हम रहेंगे और दूसरे कमरे में तुम और रानी रहोगे। तो भाई साहब वह बोलता है ठीक है मामी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर जब जैसे ही रात होती है तो भाई साहब इधर रानी अपने बिस्तर पे सोई रहती है और चंदू भाई साहब तकिया उठा के बोलता है कि मैं नीचे सो जाता हूँ, तुम ऊपर सो जाओ। तो इतने में जो रानी है वह बोलती है कि मुझे अकेले सोने से डर लगता है, आज बस तुम मेरे साथ सो जाओ। तो वह बोलता है ठीक है, मैं आज तुम्हारे साथ सो जाता हूँ। और भाई साहब वह उसके साथ जब सो जाता है तो इधर रानी उठती है और उसके पप्पू के साथ खेलने लगती है और भाई साहब उसके पप्पू का पानी निकाल लेती है और फिर वह भी सो जाती है। और जब सो जाती है और आधी रात होती है तो भाई साहब आप देखोगे कि इधर अपने अंधे मामा और मामी का भी आपको बहुत तगड़ा सीन देखने को मिलेगा, जो कि बेहद रोमांटिक होने वाला है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो वेब सीरीज हब को। और भाई साहब जब अगली सुबह होती है और इधर जो चंदू है वह देखता है कि उसकी तो पैंट गीली हो रखी है। इतने में सविता मामी आती है और बोलती है कि चंदू ये लो चाय पी लो, और वह छुपाने लगता है। तो सविता मामी बोलती है कि क्या छुपा रहे हो, बताओ मुझे। और मामी देखती है और हंसने लगती है क्योंकि उसका पैंट तो गीला रहता है। चंदू बोलता है कि मामी मुझे सही में नहीं पता कैसे हो गया। तो मामी बोलती है कि रात में तुमने वो वाले सपने देखे होंगे इसलिए गीला हो गया, और वह उठ के वहाँ से चली जाती है। और भाई साहब आप देखोगे कि चंदू ने अपने बेस्ट फ्रेंड को भी बुला रखा है जिसका नाम जितेश होता है। और भाई साहब जितेश आता है और बोलता है कि क्या हाल है मेरे चंदू, मेरे भाई, मेरे मित्र। और भाई साहब वह थोड़ी बातें चीत करते हैं। इतने में जो जितेश है उसको उसकी मामी दिखती है और भाई साहब इसकी मामी तो बहुत ज़्यादा हॉट रहती है। तो जो जितेश होता है इसकी नीयत डोलने लगती है और यह अपने ही ख्वाबों में खो जाता है। और भाई साहब जब इधर रात होती है तो आप रानी अपने कमरे में बैठी हुई होती है और इतने में उसका बॉयफ्रेंड जितेश आता है और बोलता है कि रानी गुस्सा हो गया। तो भाई साहब ये थोड़ी गुस्सा होती है लेकिन अपना जितेश उसको मनाता है और रगड़ देता है। तो भाई साहब आपको यहाँ पे भी इन दोनों का ताबड़तोड़ सीन देखने को मिलेगा, जो कि बेहद बोल्ड होने वाला है। और जब वह सीन ख़त्म हो जाता है और रात होती है तो भाई साहब आप देखोगे कि फिर इधर रानी चंदू के पप्पू से खेलती है और उसका पानी निकाल देती है। और चंदू उठता है तो देखता है कि उसका तो पैंट गीली है और वह परेशान हो जाता है। और भाई साहब अगली सुबह होती है तो वह मामी से पूछता है कि मामी एक क्वेश्चन पूछूं क्या? जो आपने मेरा उस दिन देखे थे पैंट गीला हो गया था, वो क्यों हो गया था, क्या आप मुझे बता सकती है? तो मामी बोलती है कि चंदू बेटा तुम बड़े हो रहे हो, आप ऐसे ही नॉर्मल बात है। तो वह पूछता है कि मामा कभी ऐसा ही होता है क्या? तो मामी बोलती है कि मामा का तो नहीं होता, उनका तो मैंने ठीक कर दिया हूँ। तो चंदू बोलता है क्या मामी तुम मेरा भी ठीक कर सकती हो? तो मामी बोलती हाँ मैं शाम को ठीक कर दूंगी। और वह वहाँ से चली जाती है। और भाई साहब जब कुछ टाइम होता है तो इधर देखो कि सविता मामी अपने काम से जा रही होती है। उतने में उसकी फ्रेंड खुशबू आती है और बोलती है कि कहाँ जा रही है सविता? तो सविता मामी बोलती है मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, तो तुम थोड़ा घर का ध्यान रखना। और भाई साहब इधर खुशबू
उसके घर पे बैठ जाती है और किताब पढ़ने लगती है। इतने में जो राजेश मामा होते हैं वह आवाज़ देते हैं कि सविता कहाँ हो तुम, इधर आओ। तो भाई साहब कोई नहीं होता है तो खुशबू ही उठती है और चली जाती है। और भाई साहब इधर राजेश मामा तो अपने अंधे होते हैं तो उसे पता ही नहीं होता है और वह खुशबू को बोलता है कि मेरी मालिश कर दो। और खुशबू भी बिना सोचे समझे मालिश करने लगती है। और भाई साहब आप यहाँ पे देखोगे कि मालिश करने के बहाने इन दोनों का तगड़ा सीन देखने को मिलेगा और यह सीन पूरा अनकट होने वाला है।